तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आर के स्टडी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज उनसे हम प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानने लगे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों को लिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इनका हम संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान लमही वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। जन्म 1880 में और मृत्यु 1936 में। इनके पिता का नाम अजायब राय था, ठीक। माता का नाम आनंदी देवी था। और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी गोदान, गबन, सेवादन, प्रेमाश्रय, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है। और 21 युग के प्रवर्तक थे, शुक्ल युग के लेखक थे, ठीक है। शुक्ल युग के लेखक थे, ठीक। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। जो हिंदी में साहित्य में स्थान है, जो एक श्रेष्ठ कहानी उपन्यास सम्राट के रूप में चर्चित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इनका हम विस्तार से जीवन परिचय जान लेते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय उपन्यास, ठीक है। तो उपन्यास सम्राट, ठीक। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ठीक। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट उनका नाम दिया है, लेकिन इनका मुंशी प्रेमचंद का जन्म गरीब घराना में, ठीक है। गरीब घर में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई को 1880 को हुआ था, ठीक है। तो इनके पिता अजायब राय, ठीक। डाक मुंशी थे, ठीक है, जो पत्र पहुँचाते, ठीक। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया, ठीक है। इनकी अल्पायु में माता पिता दोनों का मृत्यु हो गया, ठीक है। घर में बहुत ही निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी, ठीक है। जो रोटी कमाने की चिंता थी बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, ठीक है। आप कम उम्र में ही इनका विवाह जो था कम उम्र में ही हो गया, ठीक है, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी इनके साथ दूसरा विवाह किया, ठीक है। अगला है स्कूल की मास्टरी की नौकरी करते हुए उन्होंने FA और BA की परीक्षा जो पास किया। स्कूली मास्टरी के रास्ते चलते चलते सन 1921 में ये गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने, ठीक है। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी की इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उन्हें सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, ठीक है। काशी विद्यापीठ में इन्होंने प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी प्रेस खोला, ठीक है। सन 1934 से 1935 तक में अपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन की मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी करी, ठीक है। जलोदर रोग के कारण, ठीक, एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। 8 अक्टूबर 1936 इनका काशी स्थित इनके गांव में देवासन हो गया, ठीक है। दोस्तों, चलिए इनका हम साहित्यिक परिचय बारे में भी देख लेते हैं अच्छे से। तो प्रेमचंद साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी, ठीक। आरंभ में ये नयाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे, ठीक है। इनकी सोते वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेजी सरकार ने इनका यह कृति जब्त कर ली, ठीक है। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर इनकी हिंदी साहित्य की साधना और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी, ठीक है। इनके इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक। हंस जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। जनता के बीच, ठीक है, जनता की भाषा में कहकर तथा अपनी कथा को साहित्य से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके इन्होंने भारतीय के हृदय में समा गए, ठीक है। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार ने भारतीय साहित्य के जगत उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। दोस्तों, इनके हम प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं, जो है इस प्रकार। इनकी प्रमुख कृति से पहला है उपन्यास, ठीक है। उपन्यास में देख लेते हैं, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, प्रेमाश्रम है, वरदान है, सेवादान है, रंगभूमि है, गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र, ठीक है। और जिनके प्रमुख नाटक के बारे में देख लेते हैं, करबला है, प्रेम की वेदी है, संग्राम है और रूठी रानी है।
इनका जीवन चरित्र जो है कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, हाँ दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचर्चा, ठीक है। इनका जो निबंध संग्रह है कुछ विचार है, ठीक है। इनके संपादक किसने किया था? गल्प रत्न और गल्प समुच्चय जो संपादित किया। अनुदित कौन सा? अहंकार सुख, सदासुख है, आज़ाद कथा है, चांदी की डिबिया है, टॉल्स्टॉय की कहानी और सृष्टि का आरंभ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कहानी संग्रह, ठीक है। सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम पचीसी है, प्रेम प्रतिमा है, प्रेम द्वादशी है, समर यात्रा है, मानसरोवर है, कफन, ठीक है। तो इनका बहुत फेमस जो है कहानी संग्रह कफन, ठीक है। कफन है, गबन है, गोबान, ये इनके जो प्रमुख नाटक कहानी जो ऊपर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों इनकी भाषा शैली जो थी, इनका यहाँ पर बारे जा रहे थे। दो इनकी भाषा शैली, पहला वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक है, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली तथा भाव्य शैली। तो दोस्तों यह था प्रेमचंद जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। दोस्तों ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जीवन परिचय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।